हेलो दोस्तों। जैसा कि यूपी टेट 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और ये नोटिफिकेशन लगभग 5 सालों के बाद आया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट भी यूपी टेट 2026 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किन बुक से तैयारी करनी चाहिए कि आप लोग आसानी से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। इसके साथ ही मैंने ये एग्ज़ाम जो है 2 बार दिया है। एक बार 2019 वाला जो नोटिफिकेशन आया था जिसका रिजल्ट 2020 में आया था, और एक बार 2021 में। बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी से आप लोग यहाँ पर मेरा स्कोर देख सकते हैं। ये 2021 वाला रिजल्ट है और इसमें आप लोग देख सकते हैं 118 नंबर आया था। और 2019 की बात की जाए जिसका रिजल्ट 6 फरवरी 2020 को आया था, तो इसमें 112 नंबर प्राइमरी लेवल में था। और जूनियर लेवल की अगर बात की जाए तो जूनियर लेवल में 101 मार्क्स आया था। बिना किसी कोचिंग के आया था, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी से आया था। अगर आप लोग भी सही स्टडी से तैयारी करेंगे तो किसी भी कोचिंग को लेने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से आप लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल हाई नहीं रहता है, आराम नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। केवल अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने फैक्ट याद किए हैं, तो आप लोग आसानी से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, अगर आप लोगों ने इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी है या नहीं स्टार्ट किए, तो सबसे पहला काम आप लोगों को PYP देखना है। 2011 से लेकर के अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी के PYP आप लोग डाउनलोड कर लीजिए या कोई एक ऐसी बुक परचेज कर लीजिए जिसमें सारी PYP दी है। तो उसको देखने से आप लोगों को एक डिफ़िकल्टी लेवल का आइडिया लग जाएगा, किस तरीके को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसका आइडिया लग जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी जो है उसी दिशा में कर सकेंगे। तो और दूसरा जो काम है वो आप लोग करिए कि यूपी टेट का जो सिलेबस है आप लोगों का, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। क्योंकि उसका सिलेबस जो है, जैसे CDP है तो CDP के अंदर जो जो टॉपिक्स पूछे जाएंगे उसको लिखा गया है। उसके बाद मैथ है तो मैथ में जैसे संख्या पद्धति, लाभ हानि, इस टाइप से जितने भी अंदर के टॉपिक्स हैं वो सारे लिखे हुए हैं। इस तरीके से पांचों जो सब्जेक्ट हैं उन सभी के अंदर जो जो टॉपिक्स पूछे जाने हैं वो सारे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले यूपी टेट का जो आप लोगों का सिलेबस है उसको आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और एक एक टॉपिक से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए आपने CDP लिया तो CDP का जो पहला टॉपिक है बालक की अवस्थाएं, तो उसको आप लोग उठाइए, या वृद्धि और विकास है तो वृद्धि और विकास को उठाइए और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। कहाँ से पढ़ना है तो एक डॉक्टर मालती सारस्वत की बुक आती है CDP में, बहुत ही अच्छी किताब है। उससे आप लोग एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डिटेल में अपना जो है क्लियर कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो लूसेंट की आप लोग बुक ले सकते हैं। लूसेंट की बुक आती है CDP की, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, टॉपिक भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की मात्रा बहुत ज़्यादा है और उतने क्वेश्चंस आप लोग करेंगे तो शायद ही आप लोगों का कोई क्वेश्चन रह जाए। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप लोग लूसेंट ले लीजिए और मालती सारस्वत की बुक से आप लोग अगर पढ़ेंगे तो लगभग लगभग मोस्टली 90% आप लोगों का ऐसे ही कवर हो जाएगा। एक एक टॉपिक उठाइए, जो जैसे वृद्धि और विकास उठाया तो उसको पहले आप लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया। लूसेंट पे गए, वृद्धि और विकास से जितने क्वेश्चंस मिले उन सभी को आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसके अलावा PYP पे गए, वहाँ से आप लोगों ने जो वृद्धि और विकास के क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक उठाया, उससे आप लोगों ने पहले बुक से पढ़ा, फिर लूसेंट पे गए, वहाँ से आप लोगों ने क्वेश्चंस को उनको सॉल्व कर लिया। उसके बाद आप लोगों ने PYP से कर लिया। तो इस तरीके से आप लोग CDP बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें हिंदी, तो हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन बुक सभी लोग जानते हैं, जो वाइट कलर का उसका जो फ्रंट है। तो आदित्य पब्लिकेशन केवल उससे आप लोगों को पढ़ना है। और ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करनी है तो लूसेंट की हिंदी की बुक ले लीजिए, उससे आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल आदित्य पब्लिकेशन अगर बहुत अच्छे से आप लोग कर लेंगे तो आदित्य पब्लिकेशन से ही आपका सारा हिंदी जो है यूपी टेट के लेवल का सब कुछ कवर हो जाएगा। उसमें भी आप लोगों को सेम वही करना है, आप लोगों को एक टॉपिक उठाना है, उसको पूरा आदित्य पब्लिकेशन से पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। जो नोट्स बनाना है उनको आप लोगों को कॉपी पे लिख लेना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो तीसरा नंबर EVS का है। तो EVS में जो बेस्ट बुक है वो हम लोग घटना चक्र की भी ले सकते हैं, और एक मैग्रॉ हिल की बुक आती है जो यूपी टेट के बेस पे है। तो उसको वो काफ़ी अच्छी बुक है, उसमें जितना पर्यावरण से रिलेटेड है वो आप लोगों को कवर हो जाएगा। उसके अलावा जो आप लोगों के टॉपिक्स रहते हैं जैसे संविधान है तो उसको आप लोग लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं आते हैं, केवल ऊपर ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग जो है लूसेंट से बहुत आसानी से कर लेंगे। जो EVS के जो भी टॉपिक्स हैं, एक टॉपिक उठाया, लूसेंट से पढ़ लिया और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसके अलावा अगर पढ़ना चाहेंगे तो मैग्रॉ हिल और घटना चक्र की बुक भी पढ़ सकते हैं। तो मेन जो है EVS के लिए लूसेंट और घटना चक्र और मैग्रॉ हिल अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो। और फिर 4 नंबर पे हम लोगों की इंग्लिश की बारी आई। तो इंग्लिश में जो है फिर से सेम वही एक एक टॉपिक उठाना है, और जो नीतू मैम की बुक है उससे आप लोग करेंगे बहुत आसानी से, बहुत अच्छा इंग्लिश में हो जाएगा।
और अगर उससे आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई भी 10th की जो हम लोगों की ग्रामर की बुक होती थी, तो 10th की ग्रामर की बुक लेंगे, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में जो चलती थी, तो उससे आप लोग अगर एक एक टॉपिक जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है या वर्ब है या नाउन है प्रोनाउन है, तो एक एक टॉपिक उठाएंगे, उससे आसानी से करेंगे, आप लोगों का सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो सबसे बेस्ट है और बेसिक के लिए है कि 10th की बुक ले लीजिए। और अगर आप लोगों का बेसिक थोड़ा बहुत क्लियर है तो आप लोग नीतू मैम की जो इंग्लिश की बुक है प्लिंटू पैरामाउंट, वो आप लोग ले सकते हैं। और लास्ट में अगर हम लोग मैथ की बात करें तो मैथ में जिनका बेस क्लियर है तो वो केवल मॉक टेस्ट लगाएं, और जिनका बेस क्लियर नहीं है तो वो एच डी यादव की ये बुक आती है, तो एच डी यादव की बुक लेके एक एक टॉपिक को कवर करेंगे बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक तरीके से आप लोगों के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। एच डी यादव मैथ के लिए जिसको बिल्कुल मैथ नहीं आती है, एच डी यादव की बुक सबसे बेस्ट है, उसको आप लोग ले लीजिए और एक एक क्वेश्चन को उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले अगर सी की बात की जाए तो सी में एक हम लोग डॉक्टर मालती सारस्वत की बुक ले सकते हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लूसेंट की। हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में हम लोग आदित्य पब्लिकेशन की बुक लेंगे और उससे सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सेम लूसेंट की बुक ले सकते हैं। ईवीएस की बात की जाए तो ईवीएस में हम लोग एक एक टॉपिक है, जैसे जो जीएस से रिलेटेड पोर्शन है उसको हम लोग लूसेंट से पढ़ लेंगे, और जो ईवीएस से रिलेटेड पोर्शन है जो पर्यावरण से रिलेटेड है वो घटना चक्र या मैकग्रॉ-हिल की बुक से पढ़ लेंगे। और 4 नंबर पे अगर हम लोग बात करें इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए अगर आप लोगों का बेस बिल्कुल भी क्लियर नहीं है तो आप लोग 10th की कोई भी ग्रामर की बुक ले लीजिए और नाउन प्रोनाउन एक एक टॉपिक को आप लोग क्लियर कर लीजिए। और अगर आप लोगों का बेस अच्छा है तो आप लोग नीतू मैम की जो प्लिंटू पैरामाउंट बुक है उससे आप लोग एक एक टॉपिक को कवर कर सकते हैं। और लास्ट में अगर मैथ की बात की जाए तो मैथ अगर आपको बिल्कुल नहीं आती है तो आप लोग एच डी यादव की बुक ले लीजिए। उसमें बहुत बेसिक से जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होती है मैथ, वहाँ से आप लोगों को मैथ के क्वेश्चंस मिलेंगे और उनको एक एक टॉपिक करके आसानी से आप लोग उसको कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए कोई भी मैथ की प्रैक्टिस बुक ले लीजिए, और इसके अलावा मॉक टेस्ट है या प्रैक्टिस सेट है, जितना भी वो आप करेंगे वो आप लोगों के लिए बोनस ही है। तो अभी लगभग 2 से 3 महीने का समय है, आराम से अप्रैल मई जून 3 महीने का समय है, हम लोग आराम से पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो आज से ही आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।